कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हेलन हेडसन ने किस तरह से स्पेक टेक्निक का, स्पेक मेथड का उपयोग करके अपने सारी इच्छाएं विजुलाइज करके 5000 से भी ज़्यादा इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया है। और ये उन्होंने बहुत ही एक अच्छी किताब लिखी है, इन्होंने छिपाया नहीं है। द नेम इट क्लेम इट गेम। तो जीवन एक गेम की तरह है और उसे किस तरह से जीना है, जो आपको अचीव करना है वो इजीली आप कैसे पा सकते हैं। 4 स्टेप है जो SPEC। इस तरह से आप विजुलाइज कीजिए, क्लियर रहिए और उसको अच्छे से आपके जीवन में ऑलरेडी अचीव है ये आप मानिए और खुश रहिए, इमोशंस डालिए। ये सारा कुछ उन्होंने किस प्रकार बताया है ये आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो कोई भी आपकी डिज़ायर रहे, इच्छा रहे, उसके लिए आपको पहले विनर समझना है खुद को। वो आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो गया है, इस तरह से समझना है। हेलन हेडसन ने बहुत सारे होम अप्लायंसेस, कैमरा, बाइसिकल, फर्नीचर और 4300 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा घर, उन्होंने ये सारा कुछ पाया है अपने जीवन में। जो भी उन्हें चाहिए होता वो अच्छे से विजुलाइज करते, उसको काट के लगाते, वो आपके पास है, वो उनके पास है। इस तरह से वो विजुलाइज करते, खुश होते, इमोशन डालते और डाउट नहीं रखते, बिल्कुल डाउट नहीं रखते और रिसीव करने के लिए रेडी रहते। ये सारा कुछ उन्होंने बस इस स्पेक मेथड की वजह से ही उनको मिला है और इन्होंने छिपाया नहीं है, बताया भी है किस तरह से उन्होंने इस प्रोसेस को प्रोसीड किया है। तो एस यानी क्या, सिलेक्ट करना। यानी बहुत सारे लोग होते हैं वो बस हमें ये चाहिए वो चाहिए ये बस बोलते हैं, लेकिन यानी स्पेसिफिक चीज़ क्या चाहिए ये सिलेक्ट करनी है। यानी मानो कार चाहिए तो उसका वो जो कटिंग है उसको कट करना है, विज़न बोर्ड पे लगाना है ताकि आप बार बार देख पाए, आप खुश हो पाए। आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाए, उसकी सीट्स किस तरह है, आप अगर उसे पोंछते हैं तो क्या फीलिंग आती है, उसको आपको महसूस करना है। कार आप जब ड्राइव कर रहे हो तब किस तरह की फीलिंग है, आप कितने खुश है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, वो सारी फीलिंग वहाँ पे आपको डालनी है। घर है तो आप जाकर सोसाइटी में विज़िट करके आइए, फील कीजिए आप वहाँ पे हैं तो किस प्रकार आपको लग रहा है, वो अपना है, आप किस प्रकार खुश है, ये सारा कुछ आपको महसूस करना है। तो आपने फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट करना, यानी स्पेसिफिक वो चीज़ आपको चाहिए ये आपने सिलेक्ट किया। सेकंड पे है प्रोजेक्ट, यानी उसको प्रोजेक्ट करना यानी विजुलाइज करना। और थर्ड पे है एक्सेप्ट, यानी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना, अपेक्षा रखना। डाउट की एनर्जी जहाँ पे जाती है वहाँ पे मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है, तो आपको ई यानी एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा रखना। और सी यानी कलेक्ट करना, जो चीज़ आपने मांगी थी वो आप तक आई है, आपने वो रिसीव की है, कलेक्ट किया है ये, यानी SPEC। इस मेथड से इच्छा आपको कैसे रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। ये सारा हेलन हेडसन ने कब किया, जब उन्होंने नॉर्मन विंसेंट की पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति, ये बुक पढ़ी, तब वहाँ पे दिया गया था कि आप सकारात्मकता से कुछ भी कर सकते हैं, यानी जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक आप उसे पा भी सकते हैं। यानी वो ऑलरेडी आपके वर्टेक्स में वो चीज़ है पहले से ही, तब भी आपने वो सोचा, और जब आप सोच सकते हैं तो पा भी सकते हैं। ये सकारात्मक सोच की शक्ति में, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट ने बताया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने जब इसे पढ़ा
तो उनकी आंखें खुल गई, पूरे वो उनका माइंड सेट ही पूरा चेंज हो गया है, वो पूरे तरीके से पॉजिटिव हो गए। और जब वो पॉजिटिव हुए तब उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब उनके हस्बैंड ने वो कोको कोला की ऐड वो आई थी और वहाँ पे जो एक प्राइस था उसके लिए बोला, और उन्होंने उसे काट कर उसको एक अच्छे से कुछ शब्दों में ही उसको डिस्क्राइब किया, और बस उन्होंने कोई डाउट की एनर्जी मिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं भेजी, उन्होंने वो विनर हो गए हैं ये उन्होंने देखा और खुश हुए और बस पॉजिटिव रहे, तो वो उनके जो प्राइज़ था वो उन्हें ही मिला। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारी चीज़ें, यानी वो खुद को एज अ विनर मानने लगी थी, जो चाहिए वो उनको मिलता ही था, क्योंकि उस तरह से उन्होंने विजुलाइज की, वो स्टेप स्वीकार कर ली थी, वो सीख गए थे अच्छे से। डाउट की एनर्जी नहीं भेजना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छे से रेडी टू रिसीव मोड में आपको रहना है, और क्या चाहिए वो ऑलरेडी उनको क्लियर्ड पता रहता था इसके लिए। तो जाना आपने किस तरह से हेलन हेडसन ने बहुत सारे होम अप्लायंसेस, कैमरा, बाइसिकल, फर्नीचर और 4300 का बड़ा घर, 43 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा घर उन्होंने अचीव किया था, और वो विनर हो गए थे। यानी 5000 से भी ज़्यादा इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया था। वो हर एक कॉन्टेस्ट जीतती थी, ऐसा उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। ये सारा कुछ क्यों हुआ? जब उन्होंने सकारात्मक सोच की शक्ति यानी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब पढ़ी और उनका माइंडसेट चेंज हो गया, और जो सारा कुछ जो डाउट नेगेटिविटी थी वो बिल्कुल हटी गई। और उन्होंने जब ये 4 स्टेप फार्मूला जो उन्होंने अपनाया और उस रूल को अपनाते हुए जिस तरह से उन्होंने विजुलाइज किया, तो सब कुछ उनके लाइफ में आया है। तो आपको भी अगर कुछ आपका गोल है तो उसको बस आपको फोकस्ड रहना है, क्लियर वही चाहिए, स्पेसिफिक गोल चाहिए, वो बस आपको देखना है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हुआ तो आपको प्रोजेक्ट, सेकंड पे आता है SPEC, सेकंड पे आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट यानी क्या? उसको आपको विजुलाइज करना है, उसको पॉजिटिव इमोशंस देने हैं। और थर्ड पे है एक्सेप्ट, यानी अपेक्षा रखना, डाउट हटाना, निगेटिव बिलीव्स वहाँ पे नहीं डालना। तो ये है बस, तो आपको ये करना है। और लास्ट में आता है सी यानी क्या? रिसीव्ड करना, कलेक्ट करना, यानी रेडी टू रिसीव। आपको बस वो चीज़ मिल गई है और आप बहुत खुश है। इस तरह से आपको पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है। तो उन्होंने, हेलन हेडसन मैम ने खुद को विनर बनाया था। बस वो कलेक्ट करने के बाद विजुलाइज करती, निगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं भेजती और रिसीव करने के लिए रेडी रहती। SPEC, इस तरह से। तो जो भी आपकी डिज़ायर है वो आपको स्पेसिफिक पता होने चाहिए, यही चाहिए ही चाहिए, और वो आपको मिल गए हैं ऐसा आपको फील करना है। तो आपको जो भी चाहिए वो आपके जीवन में ऑलरेडी है, ऐसा आपको मानना है और आपको अच्छे से उसको विजुलाइज करना है। पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो जाना आपने 5000 से भी ज़्यादा इच्छाएं उन्होंने इस टेक्निक से पूरी की है, तो आप भी इसे अपनाइए और इसे करके ज़रूर देखिए। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं मिलूँगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।